दिन बाद वो खरीद लूँगी कान वाला, कान में लगा के पढ़ाने वाला। यूट्यूब। हेलो हेलो हेलो। हो गया? यूट्यूब पे लाइव है। यहाँ स्टार्ट करूँ? देखते रहना था। Yes, good morning everyone. Good morning Amandeep, मोहन, राजेश, विश्वनाथ, शकुद्दीन अहमद, संजीत, सबको गुड मॉर्निंग। रोहित, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ललित, सोनी, सूरज, फटाफट जा रहे हैं कमेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। सूरज, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब व्यूवर्स एज वेल। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू जहाँ जहाँ से क्लासेस देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल। शुभाजीत, अंकित, प्रवीण, राहुल, निखिल, सबको गुड मॉर्निंग। ओके, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, जैसे आज पार्ट ऑफ स्पीच है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की सेकेंड क्लास है। आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करूंगी, ठीक है। कल भी हमने पार्ट ऑफ स्पीच का हम लोगों ने एक सेशन किया था, होपफुली सबने रिवाइज किया था, और मैंने बोला था कि नोट्स बना के मुझे दिखाना। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पिक भी भेजा था। वेरी गुड, नोट्स बहुत अच्छे से बनाया। नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है, नोट्स बनाना जरूरी है। शाहिद, सौरभ, सबको गुड मॉर्निंग। उदय, ओके। एंड आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करेंगे, ठीक है। और कल से एक नया चैप्टर शुरू होगा, ये है वर्ब। वर्ब शुरू होगा। वर्ब लेंथी टॉपिक है, वर्ब का एक क्लास भी मिस नहीं करना है, बिकॉज वर्ब का फर्स्ट क्लास लास्ट क्लास से लिंक होगा, एक सीक्वेंस में जाएगा। वर्ब 10 डेज 15 डेज लग जाएगा वर्ब पढ़ने में, और वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप देखोगे आगे जाके सारा चीज वर्ब से ही लिंक है। एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, कुछ क्वेरीज है जो काफी सारे कल बच्चों के आ रहे थे। कल तो नॉन स्टॉप बच्चों के कॉल्स आ रहे थे। सबसे पहला कल थोड़ा सा एडमिशन्स ज़्यादा होने की वजह से कुछ इश्यूज आ रहे थे बच्चों को पेमेंट करने में। काफ़ी सारे बच्चों के कॉल्स आए कि मैम पेमेंट लिंक फेल हो जा रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, और आज आपका लास्ट डे है, और हमने तो बहुत पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो ये तो हमारे साथ इनजस्टिस होगी, कल से आप फीस बढ़ा दोगे। तो चलो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगी। ओके, वाई विल आई डू इनजस्टिस? सबसे पहले सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। काफ़ी तेज़ी से एडमिशन हो रहे थे, थोड़ा सा जैम था, इशू आ रहा था, सर्वर में भी कुछ इशू आ रहा था, जिस वजह से बहुत सारे बच्चों के पेमेंट नहीं हो पाया था, और उन बच्चों ने काफ़ी पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया। इसीलिए मैंने बोला था कि लास्ट डे का वेट मत करो, जब लेना ही है तो लास्ट डे को ही क्यों लो, पहले ले लोगे। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, तो उन बच्चों से सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए
जो बच्चे पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये जो 50% ऑफर है उसकी 50% ऑफर वाला जो है ये 2 दिन और एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, आज और कल। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सेशंस देख रहे हैं तो सुन लीजिए। ओके, आज जैसे डेमो 3 डेज चलेगा, कल एक डेमो हुआ, आज थर्सडे है, आज एक डेमो और कल भी एक डेमो है। और जो 3 डेज डेमो है ये ऐप पे तो फ्री जा ही रहा है और ये यूट्यूब पे भी जा रहा है। तो अब लेट नहीं करना है, फटाफट एडमिशन ले लेना है। ये जो 50% वाला ऑफर है ये कल 12 o'clock तक वैलिड है, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो पेमेंट नहीं कर पाए, परेशान थे। 2 डेज मैंने और एक्सटेंड कर दिया है। ये तो पहली बात हो गई बिफोर आई स्टार्ट द सेशन। और दूसरी बात ये है, बच्चों के काफ़ी सारे, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया उनके भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे टेक्निकल टीम के पास कि वीडियो नहीं, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो नहीं दिख रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो आपकी जो 9:30 को क्लास हो रही है ना, लाइव क्लास, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आफ्टर 3 o'clock आपके पास आएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि मेरा तो रिकॉर्डेड वीडियो दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो 3 o'clock के बाद रिकॉर्डेड वीडियो आएगा। ओके, एंड दूसरा, कल थोड़ा सा इशू आ गया था, सिंस पहला लाइव क्लास जा रहा है, फर्स्ट डे था, फर्स्ट बैच है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कत आती है, टेक्नोलॉजी है। तो कई बच्चों का रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पे चल रहा था बट वेबसाइट पे नहीं चल पा रहा था, लेकिन वो सब सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। अब आपका रिकॉर्डेड वीडियो 3 o'clock के बाद आएगा और ऐप पे भी अब अच्छे से चल रहा है और वेबसाइट से भी आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। ये तो ये बात हो गई। और तीसरी बात, बच्चों की ये भी क्वेरीज आए कि मैम अपडेट सेक्शन में पीडीएफ नहीं दिख रहा है, तो पीडीएफ में एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद डालूंगी। ओके, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा पीडीएफ डालते रहना है। जैसे फंडामेंटल अभी आप कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीच कर रहे हो, हाँ राहुल मैम नोट्स कहाँ सेंड करनी थी, मैं बता रही हूँ नोट्स आपको सेंड नहीं करनी है, वो तो मैंने बच्चों से बोला था कि अच्छे से नोट्स बना के मुझे दिखाना। वैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भरोसा है कि आपने नोट्स बनाया है और बनाना है ना। ये आप ही के फायदे के लिए बोल रही हूँ, आप ही के लिए बोल रही हूँ मैं। हाँ, और जो मैं बोलना चाह रही थी, पीडीएफ हर दिन का थोड़ा थोड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच किया हमने, कल किया और आज किया, और आज आपका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आपके अपडेट सेक्शन में वहाँ पे आप जाओगे, आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके, आशीर्वाद दे दिया भाई। हाँ, आपका मैसेज आ रहा है अमित्या, सबका मैसेज आ रहा है। वो क्या हम लोग मंडे से शुरू करेंगे, अभी 3 डेज हमारा डेमो है। ओके, मंडे से फुल फ्लेजेड जब डेमो खत्म हो जाएगा, मंडे से जब रेगुलर क्लास चलेगी उस दिन मैं आपको बताऊंगी। ओके, पहला 20 मिनट्स वोकैब, फिर एक क्लोज टेस्ट, फिर ग्रामर। ओके, गुड मॉर्निंग। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं पीडीएफ्स डाल दूंगी। ओके, और रिकॉर्डेड वीडियोस 3 o'clock के बाद ऐप और वेबसाइट दोनों पे मिल जाएगा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ओके, जो मार्केट में इसी चीज का वेट कर रहे थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स की। मैम का 12th को जो क्लास शुरू हो रहा है, अगर किसी को सस्ते प्राइस में चाहिए, सस्ते प्राइस नहीं फी में चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। ये सब फेक है, इस पे नहीं जाना है, फंस जाओगे। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है और बच्चों ने 500-600 के चक्कर में उसे परचेज कर लिया है और फिर 1 महीने बाद मुझे फोन कर रहे हैं कि मैम वहां से तो वो वीडियो डिलीट हो गया है। तो वो तो फेक नहीं था ना, वो तो मेरा वीडियोस था ही नहीं, मतलब मेरे थ्रू था ही नहीं, वो तो फेक था, वो इधर उधर बेच रहे हैं। तो ऐसी चीज, और वीडियोस गायब हो गया, वो 700-500 पे किए हैं, बेकार चला गया। तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स की बातों पे ध्यान नहीं देना है, वो सब फेक है। वो मेरी तरफ से कोई ऑफर नहीं है, वो मेरे नाम पे मेरा टेलीग्राम चैनल बना कर वो सब बोल रहे हैं आज 12 o'clock तक का ये ऑफर है, वो ऑफर है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। ओके, ऑथेंटिक सोर्स से आपको बैच को परचेज करके अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये कब वीडियो डिलीट कर दें और उसके बाद मेरे पास फ़ोन नहीं करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। सिमाचला सेठी है, आपका कमेंट आ रहा है भाई, आपका कमेंट, सबका कमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका कमेंट मैंने हाइड करके रखा है। ओके, हाँ, कुछ भी इशू आए, कुछ भी क्वेरीज हो, अब क्लास के बाद मैं आपको 5 मिनट्स टाइम दूंगी, क्लास खत्म होने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट द सेशन। एक बार ओके कर दो, एक बार ओके कर दीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह का लिंक दे दूंगी, सब दे दूंगी आपको, पहले सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए। लेट अस स्टार्ट। नहीं, एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है,
ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेने की वाला है ना, उसका ऑप्शन नहीं है। मैं क्या करूंगी, पढ़ाने के बाद थोड़ा देर उसको छोड़ दूंगी, आप नोट कर सकते हैं या बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट द सेशन। ओके, और बफरिंग ध्यान रखो, बफरिंग अगर 2-4 बच्चों का हो रहा है तो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेट में प्रॉब्लम है। बफरिंग को तब मैं मानूंगी ना जब बहुत मेजॉरिटी बच्चों को दिक्कत है। एक बार नेट सही देखो आप। चलो लेट अस स्टार्ट। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे और कल से एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर शुरू होगा, वर्ब। ठीक है, और यूट्यूब पे कल तक ही डेमो रहेगा, उसके बाद मंडे से फुल फ्लेजेड हमारा नॉर्मल क्लास होगा। और जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, ये 50% का ऑफर 2 दिन और एक्सटेंड हो गया है। जो बच्चे पेमेंट नहीं कर पाए, बट कल 12 बजे तक मैं श्योर कर लेना कि आप एडमिशन ले लेते हो। आपका नाम ले लिया, आशीष ले लिया। ओके फ्रॉम माई साइड। चलो लेट अस स्टार्ट। ओके, यस्टरडे हमने नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये देखा, फिर वर्ब देखा। ठीक है, वी सॉ वर्ब, प्रोनाउन भी देखा, जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन भी करता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एडजेक्टिव्स। ओके, व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वैसे जब एडजेक्टिव को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, इससे कैसे कैसे एरर्स आता है, बट अभी बस देख लो ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल, ऊपर ऊपर देखो कि एडजेक्टिव्स होता क्या है, किसकी विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। और मैं डिटेल में बताऊंगी क्योंकि लास्ट ईयर का मैंने जो पेपर देखा सीपीओ का, सीपीओ के पेपर में देखा था, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, जब हम डिटेल में हाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एरर कहाँ से आ रहा है? सीपीओ के पेपर में मैंने देखा एडजेक्टिव का बहुत कॉन्सेप्चुअल एरर आया, एडजेक्टिव के यूज से एरर आया। एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होता है या नाउन के बाद यूज होता है? एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करके बताएंगे, एडजेक्टिव्स नाउन के पहले यूज होता है या बाद में? बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। नाउन के पहले यूज होता है या बाद? हाँ, जो यस एंटीवायरस बाबा, एडजेक्टिव नाउन के पहले भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव नाउन के बाद भी यूज हो सकता है। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव यूज, जब हम एडजेक्टिव डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी देख लो, विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, जूनियर क्लासेस में आपको टीचर, जो आपका दिमाग छोटा होता है, समझा देते हैं कि जब भी पता चले ना, जब भी क्वेश्चन पूछो कैसा और कितना, कैसा और कितना का जवाब मांग रहे हैं, तो वहां से एडजेक्टिव आता है। देखो, द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। कैसा फॉक्स? क्लेवर फॉक्स। फॉक्स नाउन है, कैसा? क्लेवर, ये एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता। और यहाँ पे देखो ब्रेव लायन, लायन क्या है? नाउन, कैसा? ब्रेव। तो कैसा का जवाब आ रहा है, विशेषता बता रहा है लायन एंड फॉक्स की। दीज आर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, बाद में नहीं, दोनों, नाउन के पहले भी नाउन के बाद भी, वो हम एडजेक्टिव में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउन के पहले मैम नहीं, नाउन के बाद भी आ सकता है एडजेक्टिव। ये देखो, ये देखो, राम इज स्मार्ट, राम स्मार्ट है, नाउन के बाद आ रहा है एडजेक्टिव। फिर मैंने लिखा ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, बॉय नाउन है, कैसा? स्मार्ट। तो यहाँ एडजेक्टिव नाउन से पहले और यहाँ एडजेक्टिव नाउन के बाद। वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ओके, the doctors say that it is a hopeless case. चलिए बताइए यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है? Which is the adjective in this sentence? आंसर बताइए। पहले और adjectives can be used before a noun as well as after a noun. होपलेस केस, केस क्या है? सी, दिस इज एन आर्टिकल, ये आर्टिकल है, और जब आर्टिकल आ गया तो किसी न किसी नाउन के लिए यूज होगा ना। ये आर्टिकल किसके लिए यूज हो गया? केस के लिए। ठीक है, केस नाउन है, और कैसा केस? होपलेस, कुछ नहीं हो सकता है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट वाला, शी इज स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन। देखो, वो इस सिचुएशन को डील करने के लिए काफी स्मार्ट है। और किसकी विशेषता बता रहा है? शी की। शी क्या है? प्रोनाउन। और an adjective can describe a noun as well as a pronoun also. So here the adjective is describing a pronoun. यहाँ pronoun की विशेषता बता रहा है। Some students help her to do the work. Some students ने उसको help किया work को करने के लिए।
देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि क्या का जवाब मांगोगे, कैसा और कितना। कितने स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, नाउन। कितने, सम, तो सम इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। अभी मैं एक और चीज बताऊंगी, सम इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। सम एडजेक्टिव तो है, बट सम को हम एडजेक्टिव ना बोल के डिटर्मिनर बोलेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी डिटर्मिनर होता क्या है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। कौन कौन सा है इसमें एडजेक्टिव? द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, कौन सा एडजेक्टिव है? फर्स्ट चैप्टर क्या है? ये द आर्टिकल चैप्टर के लिए लगा है। चैप्टर नाउन, कैसा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स। वैसे इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव। ये इंटरेस्टिंग किसकी विशेषता बता रहा है? फर्स्ट चैप्टर इंटरेस्टिंग। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट। और चैप्टर क्या है? इंटरेस्टिंग। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, वी विल डू इट इन डिटेल व्हेन विल बी डूइंग वर्ब एंड ऑल। हाँ, यस। अब मुझे एक चीज आपको बतानी थी, एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स के बीच का डिफरेंस। पहले क्या था? ओल्ड इंग्लिश में ये जो डिटरमिनर्स है, ये जो डिटरमिनर्स है, जो डिटरमाइन करता है, ये एडजेक्टिव का ही हिस्सा हुआ करता था। बट अब मॉडर्न इंग्लिश ने क्या किया है? एडजेक्टिव को अलग कर दिया है, डिटरमिनर्स को अलग कर दिया है। वैसे ये डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि ठीक है डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बस एक डिफरेंस है, ये भी डिटरमिनर्स ही है, सॉरी ये भी एडजेक्टिव ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि एडजेक्टिव के डिग्रीज बनते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज वाइज, वाइज है, और वाइज का डिग्री बनता है ना, वाइज समझदार, वाइजर दो के बीच में समझदार, और वाइजेस्ट बहुतों के बीच में समझदार। तो वाइज का डिग्री बन रहा है ना, गुड का बनता है गुड, बेटर, बेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका डिग्रीज बनता है। बट डिटरमिनर भी एडजेक्टिव होता है, बट डिटरमिनर के डिग्रीज नहीं बनते। जैसे ये सेंटेंस देखो, हाँ ये सेंटेंस देखो, इसका डिग्री बन रहा है। अब ये सेंटेंस देखना, सम स्टूडेंट्स, क्या सम भी मैंने बोला था कि सम एडजेक्टिव है, फर्स्ट चैप्टर भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, बट इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? डिटरमिनर्स के। डिटरमिनर्स में इसलिए क्योंकि सम का डिग्रीज नहीं बनता है। ठीक है, यस, सम का डिग्री नहीं बनता है। ऐसा थोड़ी बोलोगे सम, समर, समेस्ट, या फर्स्ट, फर्स्टर, फर्स्टेस्ट, तो इसका डिग्री नहीं बनता है। तो एडजेक्टिव, बट इसको आप डाल सकते हो किस कैटेगरी में? डिटरमिनर। लिखा मैंने वन बॉय वॉज प्रेजेंट। बॉय क्या है? नाउन, बॉय इज नाउन। कितना बॉय? वन। नो डाउट ये एडजेक्टिव है। अब मुझे बताओ कि ठीक है एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है, बट इज इट एन एडजेक्टिव और इज इट अ डिटरमिनर? बताइए। सम, समर, समेस्ट, हाँ बताओ। बताइए किस कैटेगरी में डालोगे? सी वाले में एडजेक्टिव कौन सा है? सी वाले में एडजेक्टिव स्मार्ट है ना, स्मार्ट है। इसको क्या में डालोगे? ठीक है एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव का ही डिटरमिनर में डालोगे। वन, वनर, वनेस्ट नहीं होगा, है ये एडजेक्टिव, बट प्रिसाइजली स्पीकिंग दिस इज अ डिटरमिनर, बिकॉज इसका डिग्री नहीं बनता है, इसका डिग्रीज नहीं बनता है। यस, ओके, इसका डिग्रीज नहीं बनता है। ओके, हाँ। और एक चीज और, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, इसका भी डिग्री नहीं बनता है। ठीक है, इसका भी डिग्री नहीं बनता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिटरमिनर है, ये डिटरमिनर नहीं है। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं ना, परफेक्ट इज परफेक्ट, ना मोर परफेक्ट ना मोस्ट परफेक्ट, उसका डिग्रीज बनेगा ही नहीं, अपने आप में परफेक्ट है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है। यूनिक इज यूनिक, ना मोस्ट यूनिक ना मोर यूनिक। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमें सुपरफिशियल एडजेक्टिव्स क्या होता है, बस अभी आपको जानने की जरूरत क्या है कि एडजेक्टिव्स होता क्या है। ठीक है, एडजेक्टिव्स होता क्या है, एडजेक्टिव का यूज कहाँ होता है, नाउन के पहले भी यूज हो सकता है, नाउन के बाद भी हो सकता है। एडजेक्टिव और डिटरमिनर में डिफरेंस क्या है, डिटरमिनर का डिग्रीज नहीं बनता है, एडजेक्टिव का बनता है। बस इतना अभी जानो, काम हो जाएगा। ओके, यस।
अब नेक्स्ट वाले पे आओ। अब आ जाओ एडवर्ब। एडवर्ब किसे बोलते हैं? जस्ट अ मिनट, एक मिनट। एसी चला, एसी बंद हो गया नीचे से। हाँ, नेक्स्ट वाला देखो। अब आपका एडवर्ब है। एडवर्ब किसे बोलते हैं? वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, बट हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एडवर्ब पढ़े। नहीं ऑन करना, ऑफ हो गया। हाँ, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जो एडवर्ब है वो सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताता है। एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, साथ में दूसरे एडवर्ब की भी। वो सब हम डिटेल में करेंगे जब एडवर्ब पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे बस पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना सीखना है आपको। यस, प्लीज कंफर्म मी बाय यस। क्या है? आई एम एट लाइव वीडियो। यस, आई एम एबल टू सी योर कमेंट। आई एम एबल टू सी योर कमेंट। ओके, मुझे आपका कमेंट दिख रहा है। जब भी वाक्य में हाउ का जवाब मांग रहे, हाउ मतलब कैसे, इन विच मैनर, किस तरीके से। व्हेन का जवाब मांग रहे हो, वेयर का जवाब मांग रहे हो। व्हेन का मतलब जवाब कब, वेयर कहाँ, हाउ मतलब कैसे। ये सब का अगर क्वेश्चन से आंसर मिल रहा है ना, उसका मतलब वो एडवर्ब है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। कभी कभी व्हेन का जवाब प्रेपोजिशन भी दे देता है, कभी कभी व्हेन का वेयर का जवाब प्रेपोजिशन भी दे सकता है और एडवर्ब भी दे सकता है, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ना है। सबका कमेंट दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है, परेशान नहीं होना है। जिसका कोई डाउट है मैं देखते जा रही हूँ, आंसर करते जाऊंगी। ही विल बी लीविंग टूनाइट। पहला वाला सेंटेंस में बताओ कि एडवर्ब कौन सा है। ही तो हमारा प्रोनाउन हो गया, विल लीविंग वर्ब हो गया, बचा ये टूनाइट क्या है। ये नहीं पूछना है कि एडजेक्टिव्स वर्ब के कितने कितने क्लासेस लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वर्ब का 15 क्लास, एडजेक्टिव का 5 क्लास, ऐसे जोड़ जोड़ के क्लास नहीं लिया जाता है। जैसा बैच होता है, जैसे कभी कभी बैचेस में बच्चों के क्वेरीज ज्यादा होते हैं तो 1-2 क्लास एक्सटेंड हो जाता है। ये कोई हिसाब किताब नहीं है, मैथ्स नहीं है 15 + 5 + 3, ऐसा नहीं होगा। टूनाइट इज एन एडवर्ब। ये टूनाइट कब, आज की रात। ये टूनाइट क्या हो रहा है, कब 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 वो लीव कर रहा है, कब का जवाब आ रहा है ना, टूनाइट। और ऐसे भी देखो, ये टूनाइट वर्ड किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, ही को तो नहीं कर रहा है ना। ही टूनाइट नहीं है, ही लीव करेगा टूनाइट। लीव वर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। एडवर्ब इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ही वर्कड केयरफुली एज ही हैड इंजर्ड हिज लेग्स। चलो बताओ कहां पे एरर है। मृत्युंजय, इनफ इज एन एडवर्ब। इनफ इज एन एडवर्ब। मैं वो एडवर्ब में पढ़ाऊंगी आपको। चलिए बताइए। ही वॉक केयरफुली एज ही हैड इंजर्ड। इंजर्ड हमारा वर्ब है, इंजर्ड वर्ब है। इसमें एडवर्ब कौन सा है, कौन सा एडवर्ब है। वॉक्ड केयरफुली, केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। केयरफुली एडवर्ब है और किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, केयरफुली किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। हाँ, केयरफुली वॉक्ड को कर रहा है। उसने कैसे वॉक किया, केयरफुली वॉक किया। वॉक वर्ब है, वॉक वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब, ठीक है। और ये कौन सा एडवर्ब है, हाउ। मैनर बता रहा है किस तरीके से। हाउ डिड ही वॉक, ही वॉक्ड केयरफुली। हाउ डिड ही वॉक, ही वॉक्ड केयरफुली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। गो आउटसाइड एंड फेच सम वाटर फॉर मी। इसमें एडवर्ब कौन सा है, गो आउटसाइड एंड फेच सम वाटर फॉर मी। वाई केयरफुली इज नॉट एन एडजेक्टिव। केयरफुली एडजेक्टिव कैसे होगा, ही वॉक्ड केयरफुली। यहां पे किसकी विशेषता बता रहा है, वॉक्ड की, और वॉक्ड वर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं।
एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा रहता ही इज केयरफुल, ही इज केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, और केयरफुली सावधानी पूर्वक। ही इज केयरफुल, यहाँ केयरफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ही को, और ही क्या है? प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो केयरफुल इज एन एडजेक्टिव। ये आपको बोलना है कि व्हाई नॉट इज इट इज एन एडजेक्टिव। अभी मैंने एडजेक्टिव का डेफिनेशन आपको बताया। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन और प्रोनाउन को। बट ये केयरफुली ही को थोड़ी डिस्क्राइब कर रहा। वॉक, कैसे वॉक किया? सावधानी पूर्वक, और वॉक्ड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। ओके, गो आउटसाइड एंड फेच सम वाटर फॉर मी, बाहर जाओ और मेरे लिए कुछ पानी लेके आओ। फेच, फेच वर्ब है नूतन, फेच वर्ब है। फेच का मतलब होता है ब्रिंग, ब्रिंग ये वर्ब है। आउटसाइड एडवर्ब है। गो क्या है? वर्ब। कहाँ जाओ? बाहर जाओ, ठीक है। गो आउटसाइड इज बाहर जाओ। और ये देखो, ये जो आउटसाइड है ये एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? गो की। कहाँ? आउटसाइड। और ये कौन सा एडवर्ब है? वेयर की विशेषता बता रहा है ना, कहाँ जाना है? आउटसाइड जाना, आउटसाइड। नेक्स्ट वाला, द लायन फॉट ब्रेवली विद द वुल्फ। ये जो ब्रेवली है ये एडवर्ब है। चलो, ये अब हमें प्रूफ करना है कि ये एडवर्ब किसको क्यों है। ये लायन को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, ये लायन के फॉट को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉट, फाइट का पास्ट टेंस फॉट है। लायन ने कैसे फाइट किया? बहादुरी पूर्वक। फॉट की विशेषता बता रहा है, तो फॉट वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब। अगर मैंने लिखा द लायन इज ब्रेव, द लायन इज ब्रेव, अब ये ब्रेव क्या होता है? द लायन इज ब्रेव। अब यहां तो लायन की विशेषता बता रहा, लायन इज अ नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। ओके, सबका कमेंट्स आ रहा है धनंजय, सबका कमेंट्स आ रहा है। अपने कमेंट्स को लेके क्यों परेशान हो? सबका कमेंट्स दिख रहा है, बस आप टॉपिक पे ध्यान दो। नेक्स्ट वाला देखो, आई मेट हिम येस्टरडे। और किसी के चैट को मैं इग्नोर नहीं कर रही हूं, मैं सबका चैट्स देख रही हूँ और रेलिवेंट का आंसर देखूंगी। और चैट देखते रहूंगी तो पढ़ोगे कब आप? आई मेट हिम येस्टरडे, चलिए आंसर बताइए। पता नहीं, चैट देखिए मेरा नाम ले लीजिए। ये एग्जाम में आएगा क्या? आपके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आई मेट हिम येस्टरडे, ये येस्टरडे एडवर्ब है। अब आप बोलोगे मैम ये एडवर्ब क्यों है? क्यों एडवर्ब है? तो देखो, ये येस्टरडे किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? आई येस्टरडे नहीं है, हिम येस्टरडे नहीं है, मैं येस्टरडे उससे मिला। मेट, मीट का पास्ट मेट होता है, और मेट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। येस्टरडे टाइम बता रहा है, तो ये व्हेन कब मिला? येस्टरडे मिला। एडवर्ब। चलो मुझे बताओ, इज इट क्लियर? क्लियर नहीं है फिर समझाऊंगी। मेरा नाम ले लो, पता नहीं क्या है, क्या हो जाएगा, आपका नाम ले लूंगी तो मैं। हाँ, अब देखो, ये जो एडवर्ब था, टू नाइट एडवर्ब था, किसकी विशेषता बता रहा? लिविंग की। लिविंग वर्ब है। क्रिया की विशेषता, द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ब्स आर एडवर्ब। यहां भी मैंने बोला ये एडवर्ब है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब्ड को, और वर्ब्ड वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। जब हम एडवर्ब डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे कि एडवर्ब हमेशा वर्ब को ही डिस्क्राइब नहीं करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, दूसरे एडवर्ब को भी। दिस वी विल बी डूइंग जब हम एडवर्ब को डिटेल में करेंगे। और गो आउटसाइड, ये एडवर्ब है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गो को, गो वर्ब है। फिर द लायन फॉट ब्रेवली, किसको डिस्क्राइब कर रहा? फॉट वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और ये भी एडवर्ब है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को। और यहाँ क्या का आंसर मिल रहा है? कब आया, कब जाएगा, कब का आंसर मिल रहा है? व्हेन कब का आंसर मिल रहा है? एडवर्ब है। ही वॉक्ड केयरफुली, उसने केयरफुली वॉक किया, तो केयरफुली यहाँ क्या? हाउ का जवाब आ रहा है। किस तरीके से वॉक किया? सावधानी पूर्वक। ओहो, इट्स लाइक लेक्चर when you take the name. Okay, Meenu, I have taken your name. Go outside. देखो, रोशन सी बता दीजिए। गो आउटसाइड। अच्छा, मैंने लिख दिया गो देर लिख दिया। गो क्या है? वर्ब। कहाँ जाओ? देर जाओ। और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है, और कौन सा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है? वेयर। कहाँ जाओ?
और वेयर का आंसर तो एडवर्ब देता है ना। अभी उठा के, हाँ मैम ब्रेवली तो एडजेक्टिव ना होना चाहिए। क्यों क्यों ब्रेवली एडजेक्टिव होना चाहिए? पहले मुझे बताओ कि ब्रेवली एडजेक्टिव क्यों होना चाहिए? लायन ब्रेवली नहीं है, लायन ने ब्रेवली लड़ा, लड़ने की बात हो रही है, लड़ना वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। कौन सा? लायन ने हाउ, किस तरीके से लड़ा? बहादुरी पूर्वक, बहादुरी पूर्वक, यस आई कंट्रोल्ड। फेंको मैम, अगर मैं आपको बोल दूं ना कि मैं आपको उठा के बाहर फेंकूंगी तो बुरा मत मानना, ठीक है? ये मैंने प्यार से बोला है, बुरा नहीं मानना, ओके? हाँ, मैं आपको डांट भी दूं तो बुरा नहीं मानना है, दिल से नहीं डांटती हूँ, कभी कभी गुस्से में डांट देती हूँ। कि अभी बोला ना कि ब्रेवली को तो एडजेक्टिव होना चाहिए, क्यों होगा एडजेक्टिव? साफ पता चल रहा है कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव थोड़ी बताएगा, ओके? तो इग्नोर कर देना मेरी डांट को। और यहाँ पे देखो एडवर्ब, कब मिला, कब मिला, व्हेन, कब, यस्टरडे, यस्टरडे, ओके? चलो क्लियर है? अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। हाँ वही तो बोला ना मैंने ललित कि कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। अगर हम डिटेल में जाने लगेंगे ना तो पता चला कि हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी तो हम बस पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, ठीक है? आप डांट सकते हो, चलो मुझे परमिशन दे दिया है, डांट सकते हैं, ओके, बुरा नहीं मानना। अब आ जाओ हमारा सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक, दैट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। आपने देखा होगा जो इंग्लिश विद रानी मैम वाला चैनल है आपका, आपका अपना यूट्यूब चैनल, अगर मैंने उसमें सबसे ज्यादा सेशंस डाला है तो वो प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, इससे बहुत सारे एरर्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन, और अपने आप में प्रेपोजिशन तो एक चैप्टर है ही। अभी हम प्रेपोजिशन को बस, प्रेपोजिशन होता क्या है बस वो पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन, और एग्जाम में एरर ना प्रेपोजिशन और कंजंक्शन से डालते हैं। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, और प्रेपोजिशंस वर्ड्स को रिलेट करता है। जैसे हिंदी में हम प्रेपोजिशन को क्या बोलते हैं? संबंधवाचक या संबंध बोधक, संबंधवाचक बोलते हैं, संबंध सूचक बोलते हैं, संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। और कंजंक्शन संयोजक, ये जोड़ने के लिए आता है। और ग्रामर का सबसे फेथफुल, सबसे वफादार टॉपिक कौन सा है? कौन सा है सबसे वफादार टॉपिक? शीतल विल बी डूइंग लेंथी सेंटेंसेस, प्लीज यूज द एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। विल बी डूइंग शीतल, हैव पेशेंस। आप पेशेंस रखो, ठीक है? आप पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। शीतल इतना जल्दी एक्साइटेड नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है ना कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है। सीधा मुझे ये देखो, आप जो बोल रहे हो ना, पहले तो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये सारे प्रीवियस पेपर है शीतल, ठीक है? प्रीवियस पेपर से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से जितना एरर आया है वो मैंने डाल दिया है। फिल अप द ब्लैंक्स में एरर आया है, कुछ एरर में आया है, कुछ इंप्रूवमेंट में आया है, तो हैव पेशेंस। पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे, उसके बाद करोगे। क्योंकि आप मुझे लेंदी सेंटेंस लिखवाओगे ना तो उससे क्या होगा, एक या दो सेंटेंस होगा। पहले तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। तो हैव पेशेंस, धैर्य रखो, धैर्य रखो। आंटी बाबा वायरस बोल रहे हैं, धैर्य रखिए। जो मुझसे पढ़े हुए हैं ना वो समझ जाएंगे कि लेवल कहाँ तक जाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, पहले आप चीज़ों को समझिए, ओके? आई होप शीतल क्लियर हो गया होगा, ओके? प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स, वो रिलेट करता है, और ये इसका नाम ही है प्री प्लस पोजिशन। कल भी बताया, प्री का मतलब क्या है? प्री का मतलब है पहले, और पोजीशन का मतलब स्थान। बस याद रखो कि प्रेपोजिशन किसके पहले आता है, प्रेपोजिशन हाँ किसके पहले आता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन आता है, इसका स्थान नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। बट प्रेपोजिशन में सिर्फ इतनी बातें ही सीखने को नहीं है, सीखने को और बहुत कुछ है, वो सब हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी बस देखो प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है, और किसके पहले यूज होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक है? अब बताओ यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन क्या है? सबसे पहले ये प्रेपोजिशन क्यों है? ये देखो बॉटम से टॉप पर ले जाती है मैम। हाँ बेसिक, अभी तो बेसिक पढ़ो पहले,
कई बार आपको लगता है कि मुझे सब पता है, लेकिन कई सारी चीजें आप सीखते हो. हाँ, व्हाट इज द बुक इज ऑन द टेबल. पहले तो ये प्रेपोजिशन है. क्यों प्रेपोजिशन है? किसके पहले लगा है? टेबल के पहले. टेबल नाउन है, टेबल नाउन है और प्रेपोजिशन नाउन से पहले लगता है. ये देखो इन प्रेपोजिशन है. किसके पहले लगा है? रूम के लिए. रूम एक स्थान है, द लगा है, रूम नाउन. ही रैन अक्रॉस द फील्ड, वो फील्ड के एक साइड से दूसरे साइड दौड़ा. ये फील्ड क्या है? नाउन. नाउन के पहले अक्रॉस लगा है, प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन का स्थान किसके पहले होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले. ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले लगा है, प्रेपोजिशन है. रोड के पहले लगा है, अलोंग इज अ प्रेपोजिशन. जैसे मैंने ये लिख दिया, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी. ये मी क्या है? मी प्रोनाउन है, ठीक है. मी इज अ प्रोनाउन और ये प्रेपोजिशन है. तो हमारा जो प्रेपोजिशन है वो नाउन के पहले तो लगता है, साथ में प्रोनाउन के पहले भी लग सकता है, ठीक है. अभी बस इतना जानने की जरूरत है. ओके. हाँ, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो. अब तो शुरू होगा. द क्या है? द आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ नाउन हो. ओके. 0 to हीरो बैच होगा, आगे समझ आ जाएगा आगे की बात. अब आ जाओ कंजंक्शन. कंजंक्शंस आर क्या है? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शन का काम क्या होता है? जोड़ने का काम. और फिर आपके दिमाग में आएगा कि कंजंक्शन किसको जोड़ता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है. अभी बस प्रेपोजिशन से रिलेटेड दो बातें. प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और रिलेट करता है. कंजंक्शंस. कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये किसको जोड़ता है? तो कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है, क्लॉज को भी जोड़ता है और सेंटेंस को भी जोड़ता है. फिर आपके दिमाग में, इसीलिए मैंने कल मैंने टॉपिक को स्टार्ट ही किया था फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस से, क्योंकि अगर मैं नहीं बताती ना फिर आपको समझ में नहीं आता. चलो एक बार रिवाइज कर लो. बताओ, एक बार बताओ कि ये फ्रेज किसे बोलते हैं? फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज कल ही बताया था. आई कैन अंडरस्टैंड 24 आवर्स हो गया होगा, भूल सकते हो. ओ दिलवा दो मैम इनको, प्री में 50 लाने का और मेंस में 190. अब अभी मैं इनको बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहती. धीरे धीरे मैं आपको शपथ करवाऊंगी. हाँ, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. शपथ दिलवाऊंगी. बिना शपथ के भी बच्चे स्मार्ट हो गए हैं. अब हमारे बच्चे स्मार्ट हो गए, बिना शपथ के भी वो पढ़ रहे हैं. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है और सेंटेंस के पास भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है. सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है, बट क्लॉज कभी मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. इंडिपेंडेंट वाला मीनिंगफुल सेंस देगा, डिपेंडेंट वाला नहीं देगा. ओके, यस. देखो सब तेजी से कमेंट्स कर रहे हैं. वेरी गुड. बारिश हो रही है तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ना. बारिश से क्या मतलब है? घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, क्या मतलब है बारिश से? राम एंड मोहन विल कंप्लीट द वर्क. इसमें देखो ये राम एक वर्ड है और मोहन एक वर्ड है, और इसको कौन जोड़ रहा है? एंड. तो ये कंजंक्शन है. तो कंजंक्शन हमारा वर्ड को भी जोड़ सकता है, कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ सकता है. ओके. नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो. आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम. इसमें कंजंक्शन कौन सा है? बताइए कौन सा कंजंक्शन है इसमें, सेकंड वाले में? भाई ऑन और अपॉन मैं अभी थोड़ी बताऊंगी. जब मैं प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी उसमें ऑन और अपॉन बताऊं. थोड़ा सा अपने क्वेरीज को रखो, मैं सब क्लियर करूं. कौन सा कंजंक्शन है? और यहां पे कंजंक्शन. कंजंक्शन है तो मतलब किसी ना किसी चीज को जोड़ रहा है ना. अब आप मुझे बताओगे, प्रूफ करो कि ये कंजंक्शन क्यों है और किसको जोड़ रहा है. किसको जोड़ रहा है? किसको जोड़ रहा है? आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम. मैं आपसे ऑफिस में मिलूंगी या तो घर पे मिलूं. किसको जोड़ रहा है? किसको? मयंक ऑफिस को नहीं जोड़ रहा है, एट ऑफिस.
यहाँ पे ऑफिस की बात नहीं हो रही है, ऑफिस में या घर पर, एट ऑफिस और एट होम को जोड़ रहा है, इन दोनों को। और ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्रेज है। फ्रेज होता है ना, वर्ड्स या वर्ड, ये दोनों फ्रेज है। और ये कौन सा फ्रेज है, दोनों फ्रेज है। कंजंक्शन तो फ्रेज को भी जोड़ता है ना, तो यहाँ पे जो और है दो फ्रेज को जोड़ रहा है, ठीक है। हाँ, फ्रेज को, वर्ड को वर्ड, वो ऑफिस और होम को नहीं जोड़ रहा है। अगर मैं लिखती ना माई ऑफिस, ऐसा लिखती मैं, माई ऑफिस एंड होम, माई ऑफिस एंड होम एक जगह पे, तो यहाँ पे जो एंड है वो किसको जोड़ रहा है, ऑफिस को और होम को। ऑफिस एक वर्ड है और होम एक वर्ड है, मेरा घर और मेरा ऑफिस एक ही जगह पे। लेकिन यहाँ पे वो वर्ड को नहीं जोड़ रहा। एट ऑफिस एक फ्रेज है और एट एक होम एक फ्रेज है। और कौन सा फ्रेज है ये, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज है। नहीं, ऑब्जेक्टिव फ्रेज कोई फ्रेज नहीं होता है। ये कौन सा फ्रेज अपने से बना दिया, ऑब्जेक्टिव फ्रेज। ओके, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और दोनों फ्रेज को ये जोड़ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। चलो बताओ, इसमें दैट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है मतलब किसी ना किसी को जोड़ रहा होगा ना। अब बताओ, जब कोई भी चीज आप देखते हो ना कि ये वर्ड नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन है, तो साथ में प्रूफ भी करना है। मैथ्स में प्रूफ करते हो, यहाँ भी प्रूफ करो कि ये कंजंक्शन क्यों है, क्यों कंजंक्शन है, किसको जोड़ रहा है कि कंजंक्शन। वेरी गुड सोनू कुमार, क्लॉज को जोड़ रहा है। ये क्या है, सब्जेक्ट, और कि ये क्या है, ये पूरा तो एक वाक्य है। ये वाक्य दो क्लॉज से बना है, एक सब्जेक्ट वर्ब ये है, ठीक है, एक सब्जेक्ट वर्ब ये है और एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लॉज है और इन दोनों क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ रहे हैं। और कंजंक्शन क्लॉज को भी तो जोड़ता है। ओके, तो इज इट क्लियर। थोड़ा सा मैं बोर्ड को पढ़ाते समय ज्यादा हैबिट है मेरी गंदा कर देने की, फिर मैं साफ भी कर दूंगी। यस, तो यहाँ पे कंजंक्शन ने, ये जो कंजंक्शन है वर्ड को वर्ड से जोड़ा, कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ता है। यहाँ कंजंक्शन ने फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा और यहाँ कंजंक्शन ने क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा, ये कंजंक्शन, ठीक है। क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है राहुल, दोनों इंडिपेंडेंट है। ही सेड ही वॉज बिजी, दोनों इंडिपेंडेंट है। और क्लॉज दो इंडिपेंडेंट को भी जोड़ सकता है, एक इंडिपेंडेंट और दूसरे डिपेंडेंट को भी जोड़ सकता है। ओके, यस। अच्छा, ब्रिज के नीचे रुक कर क्लास देख रहे हो, दैट शुड बी द स्पिरिट। ओके, अब सेंटेंस को भी जोड़ सकती हूँ। मैंने लिखा ही वॉज इल, फुल स्टॉप, ही वॉज इल, ये फुल स्टॉप हो गया। ही कुडंट डू द वर्क, ही कुडंट डू द वर्क। ये दो वाक्य है, फुल स्टॉप आ गया ना, फुल स्टॉप आ गया तो ये एक वाक्य हो गया और ये एक वाक्य हो गया। और कंजंक्शन वाक्य को भी जोड़ता है। चलो बताओ, इसको क्या चीज से जोड़ सकते हो, दो वाक्य है, इसको जोड़ के एक बनाना है। हाँ बताइए, चलो बताओ, आंसर बताओ। इसको ऐसे जोड़ सकते हो, यहाँ कारण बता रहा है, एज ही वॉज इल ही कुडंट डू द वर्क। यहाँ पे कंजंक्शन कौन है, एज से भी जोड़ सकते हो, वैरायटी ऑफ कंजंक्शन से। आप सिंस से भी जोड़ सकते हो, सिंस ही वॉज इल, इससे भी जोड़ सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, ही कुडंट डू द वर्क बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है, बिकॉज ही वॉज इल। और ये लगा रही ही कुडंट डू द वर्क, वो काम को नहीं कर पाया, बिकॉज ही वॉज इल। तो यहाँ पे बिकॉज कंजंक्शन हो गया। ही वॉज इल सो ही कुड नॉट डू द वर्क, ही वॉज इल देयरफॉर ही कुड नॉट डू द वर्क। तो ये देयरफॉर, सो, ये सब कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन से आप वाक्य को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारे सीएपीएफ के एग्जाम्स वगैरह में आता है, यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम्स में जहाँ डिस्क्रिप्टिव आता है, वहाँ पे वो दो सेंटेंस दे देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे इसे कंजंक्शन से जोड़िए। ओके, तो इज इट क्लियर। सो भी लगा सकते हो, सो भी लगा सकते हो।
आगे बढ़ा जाए आप, बट नहीं लगाओगे, बट वाला सेंटेंस में तो एक पॉजिटिव जाएगा दूसरा नेगेटिव जाएगा। आगे बढ़ा जाए, सो भी लगा सकते हो, सिंस भी लगा सकते हो, एज भी लगा सकते हो, बिकॉज भी लगा सकते हो, देयरफॉर भी लगा सकते हो। ओके, कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। आगे बढ़ा जाए अब यहाँ आपका आंसर आ रहा है, मन सबका आंसर आ रहा है, सिद्धि, राहुल, सबका आंसर आ रहा है, कमेंट आ रहा है, नोट आंसर। ये इंटरजेक्शन देखो, ये कल मैंने बताया था 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, 7 मैंने पढ़ा दिया और ये 8वां इंटरजेक्शन है। यहाँ से ऐसे कोई खास एरर आता नहीं, बट आपको जानना चाहिए। कभी कभी हो सकता है ना, जैसे आप कभी स्टेट लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं, सेंटेंस लगा दिया हुर्रे और इसको अंडरलाइन कर दिया और ऑप्शन में दे दिया कि बताओ कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बस आपको इतना पता होना चाहिए ये इंटरजेक्शन है। हम इंटरजेक्शन का यूज कब करते हैं? इंटरजेक्शन का यूज तब करते हैं ना, वेन एवर यू इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ जॉय। अचानक से जॉय वाली, सरप्राइज वाली, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जिसको हम यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस। व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस where you express a sudden feeling of joy, sudden feeling, surprise, oh my god, okay, bravo, hurray, we have won the match। तो ये इंटरजेक्शन है, ब्रावो, शाबाशी देने के लिए। द प्लेयर्स हैव डन वेल, अल्लास दुख में यूज करते हैं, सडन फीलिंग। जैसे मैंने लिखा आ वर्ड कब यूज करते हैं? ये भी दुखी में, अल्लाह, आई एम रियून्ड, मैं तो बर्बाद हो गया। तो ये सब आपके इंटरजेक्शंस। अरे दादा भी यूज करते हैं, बाप रे, अरे दादा, उफ। बंगाली में यूज करते हैं ना, उड़ी बाबा। यस मंगेश, योर कमेंट्स आर विजिबल। हमारे इंडिया में इतने सारे इंटरजेक्शन बने हुए हैं ना, इंग्लिश से भी खूबसूरत डिफरेंट लैंग्वेजेस में बने। वाओ, यस। Interjection is just like an ornament which is used to make a sentence alive. But ornament is not part of speech. Okay, precisely speaking, Ravi, ornament figure of speech काम करता है। Ornament मतलब गहने से हम अपने वाक्य को क्या चीज से सजाते हैं? फिगर ऑफ स्पीच से, जिसमें हम पढ़ते हैं सिमिली, मेटाफर, ये सब फिगर ऑफ स्पीच है जिससे हम अपने वाक्य को सजाते हैं। सब मिल जाएगा वो कैप का पीडीएफ। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा कुछ नहीं है। अगर मैं अभी सब प्रोवाइड भी कर दूं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बस आपकी तसल्ली के लिए लेके बैठे रहोगे, पढ़ोगे नहीं। बस आपके मन में सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मेरे पास इतना मटेरियल है, अब मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, सब मिल जाएगा। हाँ, मैं बंगाली जानती हूँ, मैं बंगाली भी जानती हूँ। आई कैन स्पीक तेलुगु, भोजपुरी और माजामा गुजराती ऑल्सो। यस, आई एम फ्रॉम बंगाल। केमन आछो शुभाजीत? बोलोगे आमी भालो मैम। चलिए, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमने कर लिया, ठीक है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच कर लिया। ओके, पहले मुझे बताओ कि इतना दूर क्लियर है? अब थोड़ा सा चीजों को, अब आपका कंफ्यूजन वाला एरिया कहाँ होगा उसको करेंगे। क्लियर है? भालो, यस। मंडे से वो क्या होगा, कल डेमो खत्म होगा ना। अभी तो ये बैच यूट्यूब पे भी चल रहा है। अब यूट्यूब वाले का तो कमेंट्स में नहीं देख पा रही हूँ, वो सब मुझे पता है, कुछ विनोद लेके बिजी होंगे वहीं पे। अब सबका कमेंट्स आ रहा है, इतना दूर सबका क्लियर है। हाँ, अब कंफ्यूजन वाला एरिया, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, राजस्थान सब है। अब चलो, कंफ्यूजन एरिया कहाँ से, ये तो हमने अपना पूरा बेसिक क्लियर किया, ठीक है। और कल की क्लास एकदम मिस नहीं करोगे, कल वर्ब शुरू करूंगी। और कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो मुझसे पढ़े हुए हैं, उन्हें पता है कि वर्ब का फर्स्ट क्लास छूटा, फिर आगे जाके आपको दिक्कत होगी। वर्ब का पहला क्लास अंतिम वाले क्लास से रिलेटेड है, तो मिस गलती से भी नहीं करना। टीच इन भोजपुरी, ओके, ठीक बात। अब सेंटेंस देखो, आपका कंफ्यूजन वाला एरिया कहाँ है, कहाँ आएगा। चलिए अब कमेंट्स बंद करिए। अब आमित्य, आपका मैसेज आ रहा है। मैम एक बार बता दो कि आप, मेरा मैसेज आ रहा, पढ़ लिया मतलब आ रहा है। ओके, हाँ, तेलुगु नीपेरेंटी बोलेंगे, नापे श्रीजा। अब आपका एरिया क्या आएगा? कंजंक्शन, अभी मैंने बताया। हाँ, कंजंक्शन सबसे बड़ा, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन बच्चों के लिए
कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे तो बोलना इजी होता है कि मैम क्या क्या कंफ्यूजन करता है, दोनों का डेफिनेशन अलग है। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स और प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। डेफिनेशन में तो ये बोलने में अच्छा लगता है कि दोनों तो बिल्कुल अलग है, ज्वाइन करना और संबंध बताना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बट टेक्निकली स्पीकिंग कंफ्यूजन करता है। ओके, कभी कभी आपको एक सिंगल वर्ड कभी कभी प्रेपोजिशन का भी काम कर जाता है और एक सिंगल वर्ड कभी कभी कंजंक्शन का भी काम कर जाता है। बस याद रखो कि कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है। ये वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा और फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा। और ये सबसे गद्दार टॉपिक है। प्रेपोजिशन इज अ वेरी फेथलेस टॉपिक। ओके, सबसे गद्दार है और गद्दारी करता है, लेकिन एरर इसी से ज्यादा बनता है। जो लोग गद्दार होते हैं ना, उसका लाइफ बहुत हैपनिंग होता है, उसके लाइफ में मटेरियल ज्यादा होते हैं, वहां से एरर ज्यादा बनी। ओके, तो प्रेपोजिशन से बहुत सारा एरर बनता है। बफरिंग हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लो। मनिक, आई कैन सी योर मैसेज एज वेल, आई कैन सी द मैसेज। अब कंफ्यूजन एरिया कहाँ है? जैसे मैंने आपको लिखा, चलो इसको छोड़ो, ये सिंस, व्हाट इज दिस? इफ आई राइट दिस वर्ड सिंस एंड आई टेल यू कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, ये क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बताइए। आज मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है? होमवर्क भी दूंगी, आज पीडीएफ डालूंगी, होमवर्क भी दूंगी, उसको बना के रखोगे। क्या है? यस, अभी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। सिंस कैन एक्ट एज अ प्रेपोजिशन ऑल्सो और सिंस कैन एक्ट एज अ कंजंक्शन ऑल्सो। ये तो डिपेंड करता है ना, कोई भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये तो कोई आपसे पूछे ना कि सिंस क्या है, तो आपको उसको बोलना है सेंटेंस बनाओ, तब मैं बताऊंगा। क्योंकि कोई भी सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ना, वो देखकर बताना है कि सेंटेंस में वो किस तरह से यूज है। उसके यूसेज को देख के तब डिसाइड करना है कि वो प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन। ये देखो, मैंने लिखा ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, और फिर मैंने लिखा since he was absent he couldn't complete the work. Okay, now tell me, यहाँ का since और यहाँ के since में क्या डिफरेंस है, बताओ। हाँ, चलो बताओ आप कि पहला वाला सिंस क्या है और नीचे वाला सेकंड वाला सिंस क्या है। बच्चे हमारे करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि पहला वाला सिंस प्रेपोजिशन, और यहाँ का सिंस टाइम बता रहा है ना, मंडे से एब्सेंट है, ये प्रेपोजिशन है। और यहाँ का सिंस, यहाँ सिंस का मतलब क्या निकल रहा है? चूंकि हियर सिंस इन द सेकेंड सेंटेंस इज डिनोटिंग रीजन, कारण बता रहा है। चूंकि वो एब्सेंट था इसलिए वो अपना काम नहीं कर पाया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सेकेंड वाला सिंस कंजंक्शन क्यों है? प्रूफ करो कि ये कंजंक्शन है, क्यों है? नीचे वाला कंजंक्शन है प्रवीण, बट क्यों? प्रूफ करिए कि नीचे वाला सिंस कंजंक्शन क्यों है। यस, नीचे वाला कंजंक्शन क्यों? अच्छा, नीचे वाले सेंटेंस में कितना क्लॉज है जरा बताना। नीचे वाले सेंटेंस में कितना क्लॉज है? ये नहीं बोलना है इट इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस, नहीं, सेंटेंस तो पूरा एक ही है, इट्स ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस। टू सेंटेंस नहीं, एक ही सेंटेंस है पूरा, दो सेंटेंस नहीं है। बड़ी सेंटेंस में दो क्लॉज है, एक ही हमारा सब्जेक्ट है और वॉज वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। फिर देखो, ही सब्जेक्ट है, couldn't complete verb है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। इस वाक्य में, वाक्य तो एक ही है, वी हैव अ सिंगल सेंटेंस, बट इन अ सिंगल सेंटेंस वी हैव टू क्लॉजेस। और ये जो सिंस है दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है, और दो क्लॉज को जोड़ रहा है। इट्स वेरी फेथफुल। सिंस कंजंक्शन सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है, तो सिंस ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। क्या फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट वाला में, फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी चीज जुड़ रहा है? फर्स्ट वाला में कोई भी चीज जुड़ रहा है फर्स्ट सेंटेंस में?
मैम आप मेरे कमेंट्स को रीड, आपका कमेंट्स मैं रीड कर रही हूँ, फटाफट कमेंट्स तेजी से भाग रहा है ना, इसीलिए मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ। मेरी आपसे दुश्मनी थोड़ी है कि मैं आपके कमेंट्स को रीड नहीं करूँ। यहाँ पे कितना क्लॉज है? यहाँ तो एक ही क्लॉज है ना, यहाँ तो एक ही क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब, तो यहाँ तो एक ही क्लॉज है, और यहाँ सिंस किसी को नहीं जोड़ रहा है, जोड़ने का काम सिंस कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब है सिंस ओवर हियर इज अ प्रेपोजिशन। ओके, ओनली वन क्लॉज, ओनली वन। अब आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ, आप मुझे आइडेंटिफाई करोगे कि ये यहाँ भी आफ्टर है, यहाँ भी आफ्टर है, पहला वाला आफ्टर कंजंक्शन है कि प्रेपोजिशन? पहला वाला में क्या है? एक मिनट, हाँ चलो बताओ, पहला वाला प्रेपोजिशन है। द इस सेंटेंस में कितना क्लॉज है? डॉग एक है, सब्जेक्ट और रैन वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी तो चाहिए, बट यहाँ पे क्लॉज है ही नहीं। चलो अगर मैं इसको सब्जेक्ट मान भी लेती हूँ, अगर ये सब्जेक्ट तब होता है ना जब इसके बगल में कोई वर्ब आता है, बट कैट के बाद तो कोई वर्ब आ ही नहीं रहा, मतलब यहाँ पे क्लॉज कोई है ही नहीं, एक ही क्लॉज है। और कंजंक्शन एक क्लॉज को थोड़ी जोड़ेगा, दो को जोड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आफ्टर प्रेपोजिशन, यहाँ पे आफ्टर कोई चीज को जोड़ ही नहीं रहा है, प्रेपोजिशन। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, जब मैं चला गया तब वो आया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके एक क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लॉज। यहाँ पे दो क्लॉज आ गया, और दोनों क्लॉज, कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक, दो क्लॉज को जोड़ेगा, तो यहाँ पर कंजंक्शन, कंजंक्शन है। वेरी गुड, कंजंक्शन है, कंजंक्शन। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, मैं मंडे से उससे नहीं मिला। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सिंस क्या है? कितना क्लॉज है? एक ही क्लॉज है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक ही क्लॉज है। कंजंक्शन होता तो दो क्लॉज से जोड़ता, यहाँ तो एक ही क्लॉज है, तो सिंस ओवर हियर इज अ प्रेपोजिशन। और यहाँ पे देखो, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट, जब से वो गया है तब से अब तक मैं उससे नहीं मिला। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और दोनों क्लॉज को सिंस जोड़ रहा है, तो सिंस ओवर हियर इज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने कंट्री के लिए मर मिटा। ये क्या है? कितना क्लॉज है? ही है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, एक ही क्लॉज है, इसका मतलब है प्रेपोजिशन है, कुछ भी नहीं जुड़ रहा है। अब ये देखो, ही कुड नॉट कम, कभी कभी फॉर कारण भी बताता है, यहाँ पे फॉर कारण बता रहा है बिकॉज के सेंस में, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब है, दो क्लॉज है, और दोनों क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ, इज इट क्लियर? इफ इन अ सेंटेंस नाउ यू विल बी एबल टू डिसाइड ना वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड इज अ कंजंक्शन और अ preposition, because in a sentence a single word can act as a preposition also, it can act as a conjunction also depending upon its usage। ठीक है, एक सिंगल वर्ड कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, वो तो आपको देखना है कि सेंटेंस में किस तरह से यूज है। आप तो पता कर लोगे ना, बिकॉज भी लगा दोगे, रोहित गलत नहीं है, बट फॉर भी है तो गलत नहीं है, वो भी सही है। ओके, शुड वी मूव अहेड? नेक्स्ट स्लाइड पे चलाए। बताइए मीनू, क्लॉज में क्या डाउट है? बताइए। क्लॉज, सेंटेंस के छोटे पार्ट को ही क्लॉज बोलते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, समझ गए हैं सब। बताइए, एक बार मुझे बताइए तो क्लॉज में क्या डाउट? जैसे ही सेड है ना, इसको क्लॉज नहीं मानोगे क्योंकि ये तो फुल स्टॉप से खत्म हो गया, ये तो फुल स्टॉप से खत्म हो गया, ये पूरा वाक्य है। अगर आगे कुछ रहे ना, ही सेड दैट ही वुड कम, हाँ कहाँ चला गया? ही सेड दैट, एक मिनट अभी आपको बताती हूँ। आई थिंक मीनू, जहां तक आप बता नहीं रहे हो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, ही सेड को क्लॉज नहीं मानोगे, ठीक है? ही सेड एक वाक्य है, इसको क्लॉज तब मानोगे ना जब आगे कुछ और हो। ही सेड दैट ही वुड कम, क्योंकि क्लॉज सेंटेंस का ही हिस्सा होता है। ये तो फुल स्टॉप आ गया, ये तो पूरा एक सेंटेंस। अब ये क्लॉज मानोगे, यहाँ क्लॉज मानोगे, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी एक क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब, और ये कंजंक्शन है।
ओके, आगे बढ़ा जाए। अभी हो जाएगा मीनू, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ओके, अरे मैम सिंपल है, नाउन के पहले क्या है, अरे मैम सिंपल है, नाउन के पहले प्रेपोजिशन आएगा। ऐसा नहीं होता है, वो सब दिमाग लगा लगा के ऐसा नहीं पढ़ना है। ये तो बच्चे हमारे ऐसा कर देंगे ना, ऐसा शॉर्टकट ट्रिक्स में जाना ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स में जाना ही नहीं है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दोगे, इसीलिए मैं क्लॉज क्लॉज कर रही हूँ। कुछ के दिमाग में ये भी आ जाएगा ना, कुछ के दिमाग में कि मैम ने बोला है कि प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, तो आई तो प्रोनाउन है, इसके पहले आफ्टर आ गया तो इसको प्रेपोजिशन मान लोगे। ऐसा थोड़ी होता, आगे जाके हैड लेफ्ट भी लगा है, इसीलिए मैं क्लॉज का नाम ले रही हूँ। मैं आप बच्चों को जानती हूँ ना, ट्रिक्स के पीछे भागोगे और वहीं पे जाके एरर करोगे। ओके, मुझे पता है कि मैम ने बोला है कि ही नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन होता है, इसको प्रोनाउन मान लोगे, प्रोनाउन के पहले लगा ये प्रेपोजिशन है, बट बाद में वर्ब भी है ना, तो ये तो क्लॉज है, क्लॉज के साथ कंजंक्शन होता है। मैं जानती हूँ ना क्या क्या आप लोग सोचते हो और क्या क्या डिजास्टर करके आने वाले हो एग्जाम में। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे। मुझसे ज्यादा कौन जानता है आप लोग को? अब यहाँ पे देखो, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। अभी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी व्हेन का जवाब, व्हेन मतलब टाइम, व्हेन क्या बता रहा, व्हेन मतलब कब, टाइम, और टाइम बताने के लिए हम प्रेपोजिशन का भी यूज करते हैं और टाइम बताने के लिए हम एडवर्ब का भी यूज करते हैं। इसको ध्यान से सुनोगे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला एरिया है, ये कंफ्यूजन वाला एरिया। अभी अपने कमेंट्स वगैरह बंद रखो, क्योंकि प्रेपोजिशन का ही एक टाइप होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम बताने वाला वर्ड इन अ सेंटेंस कैन एक्ट एज एन एडवर्ब ऑल्सो, और टाइम बताने वाला वर्ड इन अ सेंटेंस कैन एक्ट एज अ प्रेपोजिशन ऑल्सो। ठीक है, बच्चों का कंफ्यूजन है कि मैम कभी कभी प्रेपोजिशन लगता है कि प्रेपोजिशन है बट वो एडवर्ब होता है, तो ये कंफ्यूजन वाला एरिया है। समटाइम्स प्लेस बताने वाला वर्ड एडवर्ब का भी काम कर जाता है, और समटाइम्स प्लेस बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन का भी काम करता है। यहाँ पे कंफ्यूजन है। ओके, यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन है, तो बस को ध्यान से सुनना है। टाइम बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी। अब आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे प्रेपोजिशन है और कहाँ पे एडवर्ब है। कभी कभी प्लेस बताने वाले वर्ड्स, क्योंकि एडवर्ब का एक टाइप होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और प्रेपोजिशन का भी एक प्रकार होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन प्लेस प्रेपोजिशन है और कौन सा प्लेस एडवर्ब है। ओके, चलो अब मैं इसको रब करती हूँ। अब आप लोग मुझे बताओ, इन मैंने यहां भी लगाया और इन मैंने यहां भी लगाया, पहला वाला इन क्या है? पहला वाला इन, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, बताइए पहला वाला इन क्या है? थोड़ा यूट्यूब कमेंट्स भी देख लूं भाई, किसी का कमेंट अभी यूट्यूब पे नहीं देख रही, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाओ। पहला वाला इन क्या है? पहला वाला इन इज अ प्रेपोजिशन। दूसरा वाला इन बता रही हूं, दूसरा वाला इन इज एन एडवर्ब, बताती हूँ फिर क्यों बता रही हूँ। दूसरा वाला, ये वाला डाउन इज अ प्रेपोजिशन और ये वाला डाउन इज एन एडवर्ब। फिर ये वाला ऑफ इज अ एडवर्ब और ये वाला ऑफ इज अ प्रेपोजिशन। बट हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई, अब हम देखते हैं क्यों और कैसे। ठीक है, इन द रूम क्या बता रहा है? ही वॉज सिटिंग इन द रूम, ही वॉज सिटिंग इन द रूम। रूम क्या बता रहा है? एक प्लेस बता रहा है, प्लेस बता रहा है। और प्लेस बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है और प्लेस बताने वाला वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ध्यान से सुनोगे, मैसेज जा रहा है अंकुर, आपका मैसेज जा रहा है। डाउट कैसे पूछे? मैसेज नहीं जा रहा है, मैं पढ़ पा रही हूँ आपका मैसेज, पूछिए डाउट। सबका मैसेजेस आ रहा है। अब मैं ऐसे लिख रही हूँ और वहां आपका मैसेज आ रहा है, तो हो सकता है वो ऊपर चला गया होगा ना। द प्लेन टुक ऑफ, एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, कोई मिस्टेक नहीं है, फिफ्थ में सही है, प्लेन टेक ऑफ कर गया।
पहला वाला सेंटेंस देखो, पहला एक छोटा सा, जब भी दिक्कत होने लगे ना तो एक छोटा सा, वैसे इंग्लिश में ट्रिक नहीं होता, छोटा सा ट्रिक लगा सकते हो। अगर ये इन किसी नाउन से पहले लगा है, ये अकेला इन किसी नाउन से पहले लगा है तो वो प्रेपोजिशन है। रूम नाउन है, नाउन से पहले लगा है वो प्रेपोजिशन। रूम को मैंने नाउन क्यों माना, इसके साथ द आर्टिकल लगा है, और आर्टिकल तो नाउन के साथ लगता है, आर्टिकल नाउन के साथ ही लगता है। नेक्स्ट वाला देखो, ही केम इन एंड टुक सम रेस्ट, वो अंदर आया और रेस्ट लिया। अब मुझे बताओ, क्या इन किसी नाउन के पहले लगा है? इन किसी नाउन के पहले नहीं लगा है ना, यहाँ तो इन नाउन से पहले लगा और प्रेपोजिशन नाउन से पहले लगता है, बट यहाँ तो इन किसी नाउन के पहले नहीं लगा है। केम की विशेषता बता रहा है, केम वर्ब है, केम वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता रहा है। ओके, नेक्स्ट वाला, द बोट सेल्ड डाउन द रिवर। यहाँ का डाउन देखो, यहाँ डाउन किसके पहले लगा है? रिवर के पहले, और रिवर नाउन है, नाउन के पहले लगा है प्रेपोजिशन, नाउन के पहले लगा है प्रेपोजिशन। और यहाँ देखो, ही सैट डाउन, वो बैठा और मुझसे बातें किया। यहाँ तो डाउन नाउन के पहले नहीं लगा है ना, कोई भी नाउन के पहले नहीं लगा, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, द प्लेन टुक ऑफ, प्लेन टेक ऑफ किया, उड़ा। ये जो ऑफ है किसी नाउन के पहले नहीं लगा है, टुक की विशेषता बता रहा है, टुक वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। बट यहाँ देखो, ही स्विच्ड ऑफ द फैंस, उसने क्या चीज को ऑफ किया? फैंस को किया, फैन को, और फैन नाउन है, नाउन के पहले प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा। देखो, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, यहाँ भी प्रेपोजिशन एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, नाउन या प्रोनाउन के रूप में, यहाँ भी ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो एक बार मुझे बताइए, अभी तो इसमें बहुत सारी कहानी बची हुई है, बहुत सारी कहानी बची हुई है। याद रखना है कि नाउन से पहले इन आ गया, नाउन से पहले इन आ गया, वहां का इन प्रेपोजिशन है। अगर नाउन से पहले नहीं है उसको एडवर्ब मान लो। ओके, सही है, ये आगे बढ़े, अभी इसमें बहुत सारी और भी कहानी छिपी हुई है। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो यहाँ कहानी और क्या बची हुई। एक होता है प्रेपोजिशन, एक होता है प्रेपोजिशन और एक होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। कहीं भी पढ़ रहे हो ना तो कहीं कभी कभी आपको टीचर्स, एक मिनट, कभी कभी आपको टीचर्स ना ये पूरे को अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। अगर आप अकेला पूछोगे ना कि इन क्या है, अकेला इन प्रेपोजिशन है, अकेला इन प्रेपोजिशन। इन का मतलब रूम, रूम अकेला इन का मतलब होता है में, रूम में, अकेला इन इज अ प्रेपोजिशन। ओके, बट अगर मैं ये ले लूं इन द रूम, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये क्या बना? इन द रूम क्या हो गया? इन द रूम, इन द रूम तीन वर्ड से बना है, तीन वर्ड से बना है, तो ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, फ्रेज है। हाँ, और कौन सा फ्रेज? प्रेपोजिशनल फ्रेज। सबसे बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन है, प्रेपोजिशन में कंफ्यूजन नहीं। अभी मैंने प्रेपोजिशन और एडवर्ब के बीच का डिफरेंस बता दिया, ठीक है? प्रेपोजिशन और एडवर्ब के बीच का क्या डिफरेंस बताया? नाउन से पहले है प्रेपोजिशन, नाउन से पहले है प्रेपोजिशन, यहाँ भी नाउन से पहले है प्रेपोजिशन, बट नाउन से पहले नहीं है तो एडवर्ब, ठीक है? हाँ, और अभी तो मैंने प्रेपोजिशन एडवर्ब बनाया। अब ये क्या है? अकेला इन तो प्रेपोजिशन था, बट ये जो तीनों को मैं प्रेपोजिशन नहीं मानूंगी, क्योंकि प्रेपोजिशन तो एक वर्ड का है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब आपका कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? कंफ्यूजन होता है प्रेपोजिशन और एडवर्ब में नहीं, आपका कंफ्यूजन होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब में। अकेला प्रेपोजिशन एडवर्ब का काम नहीं करेगा, बट प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम कर सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम, हाँ, इन द रूम, ध्यान से सुनो, इन द रूम को कई बुक्स में, इंटरनेट कहीं भी पढ़ोगे, इन द रूम को कई बार वो अकेला इन को नहीं, पूरे इन द रूम को वो एडवर्ब भी बताएंगे।
एडवर्ब भी बताएंगे। अब मुझे बताओ कि इन द रूम को एडवर्ब क्यों माना मैंने? अकेला इन प्रेपोजिशन था, ठीक है, अकेला इन प्रेपोजिशन था, बट इन द रूम को हम एडवर्ब भी मान सकते हैं। पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब, प्रेपोजिशन एडवर्ब का काम नहीं करेगा, बट प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा। अब मुझे बताओ कि मैंने इसको एडवर्ब क्यों माना है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ही है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम भी कर सकता है। पहले मुझे बताओ कि इसको मैंने एडवर्ब क्यों माना? क्यों माना? हाँ, क्योंकि इन द रूम किसकी विशेषता बता रहा है? चलिए, इन द रूम किसकी विशेषता बता रहा है? वेरी गुड रजनी। इन द रूम, स्टूडेंट्स इन द रूम नहीं है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, और आर सिटिंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो कई बार आप इसको एडवर्ब भी मान सकते हो, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज, अकेला प्रेपोजिशन तो नहीं, बट प्रेपोजिशनल फ्रेज भी एडवर्ब का काम कर सकता है, एडवर्ब का काम कर सकता है। सिटिंग की विशेषता बता रहा है। बट अगर मैं ऐसा लेती, अगर मैं इन को लेती, मैं इन को एडवर्ब नहीं मानती, क्योंकि अकेला इन सिटिंग की विशेषता नहीं बता रहा है, अकेला इन रूम की विशेषता बता रहा है। इन का मतलब में, ठीक है, इन का मतलब में किस में? ये रूम की बता रहा है, रूम की बता रहा है, तो ये एडवर्ब नहीं है, ये अकेला इन प्रेपोजिशन। बट अगर मैं ये सबको ले लूं फ्रेज को, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? सिटिंग की। सिटिंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। यस, ओके। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला तो इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो एडवर्ब है ही, ये एडवर्ब है। अगर मैं अकेला डाउन बोलूं, अकेला डाउन क्या है? डाउन, किसके डाउन? रिवर के डाउन। अकेला डाउन ना रिवर की विशेषता बता रहा है, तो ये तो प्रेपोजिशन है। बट अगर मैं इसको पूरा ले लूं, पूरे फ्रेज को ले लूं, अगर पूरा फ्रेज देखा जाए तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? यहां से आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा क्या, कॉन्सेप्ट से आपको समझना है। किसकी विशेषता बता रहा है? डाउन द रिवर, रिवर सॉरी, बोट डाउन द रिवर क्या किया? सेल किया, सेल वर्ब है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। तो समटाइम्स प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कैन ऑल्सो बी एड्रेस्ड एज एडवर्ब। क्या पूछ रहे हैं? अ मैन ऑफ काइंड नेचर, ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर, तो ऑफ काइंड नेचर, नेचर की विशेषता थोड़ी बता रहे हैं। नेचर की, नेचर यहाँ स्ट्रेस ही नहीं दिया जा रहा है, यहाँ स्ट्रेस दिया जा रहा है काइंड पे, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। यहाँ नेचर पे नहीं दिया जा रहा है, नेचर उसका क्या है? काइंड है। ओके, सेल्ड की बता रहे हैं। हाँ, गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट। आई वॉन्ट द कमेंट्स ऑफ द गर्ल्स एज वेल। अभी मुझे स्क्रीन पे दिव्या, स्वर्णा, विधि, तो थोड़ा सा क्लास में वुमेन एम्पावरमेंट भी दिखना चाहिए। हमारे ब्रो लोग तो एक्टिव रहते ही है। आई वॉन्ट माई गर्ल्स ऑल्सो टू बी एक्टिव। ओके, अब नेक्स्ट वाला बताओ। ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तो कोई नाउन वगैरह है नहीं, ये तो एडवर्ब है, और यहाँ भी देखो एडवर्ब है। अब मुझे बताओ, अकेला, अकेला ऑफ तो प्रेपोजिशन था, बट ऑफ द फैंस, ऑफ द फैंस, ऑफ द फैंस, ही ऑफ द फैंस नहीं है, ही ने फैंस को स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब भी होता है। आ रहा है वैष्णवी, आपका मैसेज आ रहा है, उसीलिए मैंने बोला ना अंकुर, वेयर का आंसर, वेयर का आंसर प्रेपोजिशन भी दे सकता है, वेयर का आंसर एडवर्ब भी दे सकता है। ओके, देखो यहाँ वेयर अकेला इन रहता तो उसको प्रेपोजिशन मानते, बट ये पूरा फ्रेज हो गया, सिटिंग की बता रहा है, एडवर्ब, स्विच की बता रहा है। तो ये नहीं सोच लेना कि वेयर का आंसर हमेशा एडवर्ब भी देता है, एडजेक्टिव भी दे सकता है, सॉरी एडवर्ब भी दे सकता है। अब आगे बढ़ा जाए, और एक बार रिस्पॉन्ड करिए, शुड वी मूव अहेड? आपका मैसेज आ रहा है, परेशान मत हो अमित, आपका मैसेज आ रहा है। ओके, सबका मैसेज आ रहा है, एक बार रिस्पॉन्ड करिए। एक बार आपके पास, चलो एक बार आपके पास ऑप्शन है, रिकॉर्डेड वीडियोस 3 o'clock के बाद आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। बस करो, बस करो, सब चुप रहो, बस करो, बस करो। पहले तो आते होते दो, मैम 2 घंटे का बैच रख दीजिए, इतना आप में कैपेसिटी है 2 घंटा पढ़ने का? मैं तो पढ़ा दूंगी, मैं तो 3 घंटे भी पढ़ा दूंगी।
नेक्स्ट आइए। आज हमें कोशिश करना है ना कि आज हमें बेसिक्स खत्म कर लेना है। कल हमारा प्लेन टेक ऑफ करेगा वर्ब के साथ, मूव अहेड। अब कंफ्यूजन आ सकता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। बस याद रखना है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। वैसे हम एडवर्ब और भी डिटेल में करेंगे। यस आई हैव, ये बोलोगे आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, पहले तो 5 कमेंट में लिखोगे आई हैव अ डाउट। अरे भाई सीधा डाउट पूछो। फ्रेजल वर्ब जो होता है ना कमल, फ्रेजल वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से भी बनता है और फ्रेजल वर्ब प्लस एडवर्ब से भी बनता है। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियोस 3 o'clock के बाद मिलेगा। मैं पढ़ लूंगा, ये तो जोश में पहला दिन बोलोगे पढ़ लूंगा। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि ये हार्ड क्या है, ठीक है, हार्ड क्या है उससे बोलना सेंटेंस बनाओ तभी मैं बताऊंगा, इतना मूर्ख नहीं हूँ। ये हार्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये हार्ड एडवर्ब भी हो सकता है, दोनों का काम कर सकता है। अगेन मैंने बोला कि इंग्लिश वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट्स नॉट लाइक मैथ्स एंड ऑल। 2+2 मैथ्स में तो हमेशा 4 होता है, बट इंग्लिश में कब 2+2 22 हो जाए ना आपको नहीं पता चलेगा। यहां भी हार्ड है। अब बताओ ये हार्ड किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? नो शीतल, यू वोंट बी कंफ्यूज्ड, अभी तो आप बेसिक कर रहे हो। पीडीएफ भी वही देखती हूँ, पीडीएफ आज डालती हूँ, चेक कर लेना। हाउ टू वॉच रिकॉर्डेड वीडियोज, ऑन करके वॉच करना है। ये सब मैं ही बताऊंगी। यू पीपल आर सो टेक्नो सैवी, ये सब पता है आपको, टेक्नोलॉजी मैं आपसे सीखती हूँ। यहाँ ही हार्ड नहीं है, ही हार्ड वर्क करता है और वर्क वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब। नेक्स्ट वाला बताओ। ही इज अ हार्ड वर्कर, ही इज अ हार्ड वर्कर। नेक्स्ट वाला बताइए, ये हार्ड किसकी विशेषता बता रहा है? अभी उठा के बाहर फेंकूंगी। इन्फिनिटी फन, इंग्लिश इज कंफ्यूजिंग। कब तक बाय कर सकते हैं? अभी 2 दिन का ऑफर और बढ़ा दिया है। डायरेक्ट सब मुझे फोन करने लगते हो कि मैम आपने गलत किया है, आपने हम आपके सबसे फेथफुल स्टूडेंट्स है, इतने पहले रजिस्टर किया है और हमारा एडमिशन नहीं हो पाया है, पेमेंट फेल हो जा रहा है और आपने ऑफर खत्म कर दिया। तो ऑफर 2 दिन और एक्सटेंड हो गया है, कल रात 12 बजे तक है, ले लो एडमिशन। यहाँ ही इज अ हार्ड वर्कर। वर्कर क्या है? वर्कर नाउन है, वर्कर नाउन है। कैसा वर्कर? हार्ड वर्कर। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, तो हार्ड ओवर हियर इज एन एडजेक्टिव, हार्ड ओवर हियर इज एन एडवर्ब। द सरफेस इज हार्ड, सरफेस मतलब सतह, और सरफेस नाउन है, द लगा है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। यू पीपल विल एंजॉय वोकैब, क्लोज टेस्ट वोकैब आप इंजॉय करोगे। सुधांशु आपका कमेंट दिख रहा है, आपका स्वागत है यूसी लाइव में। कितने एडमिशन हो गए ये जान के क्या करोगे? ये आपके एग्जाम में आएगा। रानी मैम के यूसी लाइव में कितने एडमिशन हुए हैं? 1500, 1800, 2000, ये आएगा। हाँ, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। कौन सा घर? नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हाउस क्या है? नाउन। कैसा? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट हाउस। ओके, अब नेक्स्ट देखो, व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट, जब आप उन्हें अगली बार देखोगे तो आप उन्हें मैसेज दे देना। तो ये अगली बार, जब आप उन्हें अगली बार देखोगे, सी की बता रहा, सी वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। एडवर्ब, एडवर्ब। मैं एडवर्ब है। ही रैन, अच्छा एक मिनट, फास्ट वाला देखती हूँ, फास्ट वाला एक साथ में लिखती हूँ। ये देख, ही इज फास्ट, ही रैन फास्ट, he is
अ फास्ट रनर, ठीक है, और फिर लिखा दे फास्ट ऑन मंडे। ये सेंटेंस देखना, यहाँ फास्ट का मतलब तेज, यहाँ भी तेज, यहाँ भी तेज, और यहाँ फास्ट का मतलब है ना व्रत रखने के सेंस में, वो मंडे को फास्ट रखता है, मतलब व्रत रखता है। चलो पहला वाला बताओ, पहला वाला बताइए। यहाँ ही इज फास्ट, ये फास्ट किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? अनुज आपका नाम ले लिया। यहाँ फास्ट वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? किसको किसको? ही को कर रहा है ना, ही को। ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। यहाँ पे ही फास्ट नहीं है, ही फास्ट दौड़ा, रैन, रैन पास्ट टेंस है, जिसका पास्ट बन गया, जिसका टेंस बदल गया, इसका मतलब है वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब। और ही इज अ फास्ट रनर। रनर किसको बोलते हैं? रनर इज धावक, दौड़ने वाला व्यक्ति। दौड़ने वाला व्यक्ति कोई नाउन होगा ना। कैसा रनर है? फास्ट, एडजेक्टिव। और यहाँ पे फास्ट क्या है? लास्ट सेंटेंस में फास्ट, हाँ वो मंडे को व्रत रखता है। एक सेंटेंस में वर्ब का आना जरूरी है ना, दे सब्जेक्ट है, तो यहाँ व्रत रखना, व्रत रखना इज अ वर्ब, व्रत रखना इज अ वर्ब, यस। अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिख देती, मैंने लिखा दे फास्ट ऑन मंडे, और लिखा मैंने दे कीप। सी इंग्लिश इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज ना, अ सिंगल सेंटेंस कैन बी सेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, पर देख लेना है किस वर्ड को किस तरह से यूज किया है। दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे। चलो बताओ, अब आंसर दीजिए। ये बोलने के लिए तो एकदम प्रॉम्प्ट रहते हैं कि मैम मेरे कमेंट्स आ रहे हैं, उतने प्रॉम्प्टनेस दिखाना है आंसर करते समय। बताओ, पहला वाला दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे, सॉरी दे, ओ सॉरी, यहाँ पे फास्ट है, दे फास्ट ऑन मंडे एंड दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे। बताओ, पहला वाला फास्ट इज अ वर्ब, वर्ब है, मंडे को व्रत रखते, ठीक है। पहला वाला फास्ट वर्ब है, बट यहाँ देखो फास्ट के पहले आर्टिकल आ गया, किसी के पहले आर्टिकल आ गया मतलब नाउन, ये तो नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ का वर्ब कीप आ गया, यहाँ वर्ब ये हो गया, ये नाउन। कहीं पे कोई भी एडजेक्टिव नहीं है मीनू, सेकेंड वाले में एडजेक्टिव है। कहाँ से एडजेक्टिव हो गया? एडजेक्टिव के पहले थोड़ी आर्टिकल आता है, आर्टिकल अभी बताया ना, आर्टिकल नाउन के साथ आता है, नाउन है, नाउन है। एक फास्ट का मतलब होता है व्रत, व्रत इज अ नाउन, और व्रत रखना, व्रत रखने में कोई क्रिया हो रही है, दैट इज अ वर्ब। सेकेंड वन इज अ नाउन, यस। पार्ट ऑफ स्पीच मेरा आपको क्लियर, बस अब लास्ट बचा है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूँ। ओके सारे प्रीवियस ईयर का सेंटेंसेस है पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड, जो एरर में भी आया हुआ है और फिलअप्स में भी। सेकेंड इज अ नाउन। मंडे हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, ज़्यादा हिंदी के पीछे नहीं भागना है। हिंदी नो डाउट हमारी राष्ट्र भाषा है, बट हिंदी के पीछे बहुत नहीं भागना है, दिक्कत हो जाती है। फास्टिंग वर्ड भी होता है, ही वॉज ऑन फास्टिंग, फास्टिंग भी नाउन होता है। How many days recording videos will be available? It will be available for 1 year, validity 1 year की है। अच्छा, when you teach English becomes more interesting, my God, thank you. The water is dirty. एक मिनट, मुझे वो सब नहीं दिखाना है। कभी कभी अभी मैंने बोला ना, सेंटेंस में कोई वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर। अच्छा ये तो आपको बता ही दिया, यहाँ भी फास्ट, यहाँ भी फास्ट, यहाँ भी प्राइड, और यहाँ भी प्राइड। अब मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे, क्योंकि सिंगल वर्ड कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, वर्ब ऑल्सो। पहला वाला वाटर क्या है? एक वाटर का मतलब होता है पानी, और एक वाटर का मतलब है पानी देना, पौधों को पानी देना, पानी पटाना।
चलिए बताइए पहला वाला क्या भाई, एनर्जी लेवल कम हो गई है? और अच्छा है वो 9:30 का क्लास है, ब्रेकफास्ट करके आते होगे सब। आपकी एनर्जी रहेगी तो टीचर विल ऑल्सो फील एनर्जेटिक ना। पहला वाला इज वाटर, पानी, द लगा है, दिस इज अ नाउन। बट आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे, मैं पौधों को पानी एवरी डे देती हूँ, तो आई सब्जेक्ट है। और यहाँ वाटर का मतलब है पानी देना, पौधों को पानी देने में क्रिया हो रही है, सो वाटर ओवर हियर इज अ वर्ब, वाटर ओवर हियर इज अ वर्ब। दे फास्ट ऑन मंडे, ये तो बता ही दिया अभी, फास्ट यहाँ पे वर्ब है और यहाँ का फास्ट अ लगा है ना, नाउन। अब देखो प्राइड, ही शोज फॉल्स प्राइड और ही प्राइड्स हिमसेल्फ इन हिज हेल्थ। वैसे प्राइड दोनों सेंस में यूज होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। एक प्राइड का मतलब घमंड भी होता है और एक प्राइड का मतलब है गर्व करना, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हाँ चलो बताओ ये प्राइड क्या है? अच्छा ये फॉल्स क्या है? ही तो हमारा सब्जेक्ट है और शोज वर्ब है, ये फॉल्स का मतलब क्या है? जैसे बोल, जब भी कोई दिक्कत हो ना, और ये मत सोचना कि मैम ने 2 दिन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया तो बात खत्म, ये बैच के लास्ट तक चलता रहेगा, ठीक है, बैच के लास्ट तक चलता रहेगा। फॉल्स स्टोरी, अगर कोई आपसे पूछे ना कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा सेंटेंस बना दो। स्टोरी क्या है? नाउन, कहानी नाउन है। कैसे पता चला नाउन है? नाउन का प्लूरल बनता है ना, स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज बनता है, नाउन है। कैसा? स्टोरी, फॉल्स। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, इसका मतलब है फॉल्स एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? नाउन की, नाउन की। तो प्राइड ओवर हियर इज अ नाउन, हाँ, क्योंकि फॉल्स एडजेक्टिव है। और ही प्राइड्स हिमसेल्फ, वो अपने अच्छे हेल्थ में बहुत गर्व महसूस करता है, अपने अच्छे हेल्थ को लेकर, कि इज वेरी फिट एंड फाइन। ही प्राइड्स हिमसेल्फ, ही सब्जेक्ट है, एक वाक्य है ना, हिमसेल्फ प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, तो एक वाक्य में वर्ब का आना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे देखो ये वर्ब आ गया, ही प्राइड्स हिमसेल्फ, यहाँ गर्व और यहाँ पे गर्व करना, इट्स अ वर्ब, वर्ब है यहाँ पे। आपका कमेंट सुधांशु दिख रहा है, आपका कमेंट दिख रहा है, वेरी गुड। प्राइड्स इसलिए लगाया है, ही सिंगुलर है ना, तो प्राइड्स। ही इज अ फास्ट रनर, अरे कल यही चीज बताए थे ना श्रेजा, कल यही चीज मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने लिखा ही इज अ फास्ट रनर, ये मत समझना ना, ये मत समझना कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है, ये मत समझ लेना कि ये अ जो है ये फास्ट के लिए लगा है, फास्ट तो एडजेक्टिव है, ये लगा तो रनर के लिए। अगर मैंने लिखो ये लिखा होता ही इज अ रनर, चलिए श्रेजा बताइए, ही इज अ रनर, वो एक धावक है, ये किसके लिए लगा है? रनर के लिए। अब मुझे इस रनर की विशेषता बतानी है, तो मैं इसमें गुड लगा दूंगी। तो ये नहीं समझना कि ये जो आर्टिकल है ये गुड के लिए लगा, लगा तो इस रनर के लिए, इसलिए क्योंकि अगर ये रनर के लिए नहीं होता, अगर मैं गुड लगा के छोड़ देती ही इज अ गुड, ये गलत होता, क्योंकि गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं चाहिए। आर्टिकल रखने का मन है तो बाद में कोई नाउन डालो, कोई भी नाउन डालिए। प्रिंस चार्ली, यस मैम, ओनली इंग्लिश। हेल्थ नाउन है, हाँ हेल्थ नाउन है। कैसे पता चला कि हेल्थ नाउन है? कभी कभी V2 V3 नहीं भी बनता है ललित, कभी कभी किसी वर्ड्स का ना, किसी वर्ब का V1 V2 V3 सेम होता है, पुट पुट पुट, शट शट शट, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। इंग्लिश अच्छे से पढ़ाते हो, चलो हेल्प, कैसे पता चला हेल्थ है? एक तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन है, और चलो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आए, नाउन आएगा। ही इज अ वेरी गुड रनर, चलो पूछ रहे हो तो मैं बता दे रही हूँ, बट ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। उन्होंने पूछा ही इज अ वेरी गुड रनर, रनर नाउन है, रनर नाउन है, ओके। कैसा रनर? गुड, गुड एडजेक्टिव है, और गुड में भी कितना गुड? वेरी गुड। तो कभी कभी एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब भी बताता है, तो वेरी ओवर हियर इज एन एडवर्ब। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, अभी थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ा लूँ ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि कभी कभी जो एडवर्ब है ना, वैसे तो एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है? वर्ब को।
ओके, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब को, बट कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है. दिस वी विल बी डूइंग इन डिटेल व्हेन वी विल डू एडवर्ब. उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं. ओके, तो चलो आज एंड करो क्लास को, एक बार रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगी. ये एक बार आप अपने से बना के रखोगे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी. ये सब फिल अप द ब्लैंक्स में आए हैं, वहीं से मैंने उठाया है प्रीवियस पेपर. ठीक है, सारा और सारा जो है ना, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है सारा क्वेश्चंस पार्ट ऑफ स्पीच पे ही बेस्ड है. पार्ट ऑफ स्पीच पे ही बेस्ड है. तो एक बार इसको मैं डाल दूंगी, एक बार आप चेक कर लेना. ओके, एक बार आप अपने से ट्राई करना. कल हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, जहां जहां मैंने पूरा पार्ट ऑफ स्पीच को प्रीवियस पेपर देखा और जहां जहां मुझे लगा कि पार्ट ऑफ स्पीच से एरर आया है वो मैंने उठा लिया. ओके, देवानंद सेज एवरीथिंग इज क्लियर. तो शुड बी एंड द क्लास. एंड किया जाए क्लास को. वैलिड. एम टीचिंग, आई एज ए इंग्लिश टीचर. एम टीचिंग वर्ब है ना, वर्ब है. गुड नाउन नहीं होता, गुडनेस नाउन है. अच्छा, अच्छा ही. हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा. चलो रिपीट कर देती हूँ. आपके जो रिकॉर्डेड वीडियोस है, अभी 9:30 वाला जो बैच है, अभी आपने लाइव देखा. अगर लाइव नहीं देख पा रहे हो तो आफ्टर 3 o'clock के बाद, 3 PM के बाद आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाएंगे. और जो पीडीएफ्स आप लोग मांग रहे हो ना, हर दिन पीडीएफ्स नहीं मिलेंगे. जब एक चैप्टर खत्म होगा तो एक ही बार पीडीएफ डाल दूंगी. जैसे आज मैंने आपका पार्ट ऑफ स्पीच खत्म किया, तो उसका पीडीएफ डाल दूंगी. ओके, और ये जो फेक 700-600 में कर रहे हैं ना, ये सब के पीछे नहीं भागना. आपका 700-800 पूरा बर्बाद हो जाएगा. वीडियो एनी टाइम वो गायब कर देंगे. ओके, बहुत सारे बच्चों का आया भी है, मैम मैंने परचेज किया था, उन्हें लगा कि ये मेरी तरफ से ऐसा कोई ऑफर नहीं है. ये मार्केट में एंटी सोशल एलिमेंट सब फेक कर रहे हैं, इसके पीछे नहीं भागना है. पढ़ाई हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से करना चाहिए, ताकि आपको दिक्कत भी आए ना, तो यहाँ हम लोग बैठे हैं आपकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए. बट ये सब कुछ नहीं करेंगे, अचानक गायब हो जाएंगे. वो सब नहीं, आप वो सब कुछ करने ही नहीं है. ओके, और दूसरी बात, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, कहीं भी विद्या लेनी चाहिए ना ऑथेंटिक सोर्स से, कि आपको वो सब का टेंशन ना रहे कि मैंने गलत तरीके से खरीदा, ये वो बहुत सारा मैं देख रही हूँ. पाकिस्तान, बांग्लादेश, वैसे तो बाहर के कंट्रीज के लिए हमारा कोर्स नहीं है. कई बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पे दूसरे बच्चों से कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें मैम का कोर्स दिलवा दो. तो वो सब चीज़ों में नहीं जाना है. ठीक है, वो सब चीज़ों में अभी जाना नहीं है. और दूसरा, कल आपको पेमेंट में कई बच्चों को दिक्कत आई और मैंने उनसे बात करके मुझे भी बुरा लग रहा था. वो काफ़ी परेशान थे. मैम, ये लाइन जब उन्होंने बोला हमारे साथ तो इनजस्टिस हुई है, हमने आपका गूगल फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन करवाया था और हमें ये एडमिशन नहीं मिला. तो उसके लिए परेशान नहीं होना. 2 डेज मतलब कल तक, आज और कल क्या है, 14 अगस्त है ना, तो मैंने 2 डेज की वैलिडिटी बढ़ा दी है. तो आप फटाफट, जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आपका 2 डेज का वैलिडिटी बढ़ा हुआ है, 1999 में है, तो आप एडमिशन ले सकते हो. आज बहुत मजा आया. अभी तो वर्ब पढ़ोगे ना तो और मजा आएगा. ललित, आफ्टर लाइव 3 times, ऐसे 4 times है, बट आफ्टर लाइव 3 times. हाँ, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे. बट अभी तो डेमो जा रहा है ना, कल तक डेमो है. हाँ, हमारे यूट्यूब वाले बच्चे, कुछ बच्चे ऐप पे भी कनेक्टेड है, कुछ बच्चे हमारे यूट्यूब पे भी कनेक्टेड है. तो यूट्यूब वाले बच्चे बैच परचेज कर लेंगे जल्द से जल्द, उसके बाद फिर नहीं बोलेंगे. 2 दिन टाइम है. और मैं अक्सर बोलती हूँ, लास्ट डे का वेट क्यों कर रहे हो? अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे, चलो कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब पे देखो उसको. लेकिन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लो, जब लेने ही है. ये बैच 4 months की है, 3 to 4 months लग जाएगा. और इसकी वैलिडिटी 1 year तक है. जल्दी आएगा, मेंस का भी जल्दी आएगा. होमवर्क फिर से दिखाना है? नहीं, मुझे आप पे भरोसा है. ठीक है, मुझे आप लोग पे भरोसा है. ओके, हाँ, अब जा सकते हो. ओके, थैंक यू फॉर व्यूइंग द सेशन. और यूट्यूब वाले बच्चे, अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने टीचर को मोटिवेट करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बच्चों का कहना होता नहीं मैम शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमारे कॉम्पिटिटर, वो सबको भी फायदा मिल जाएगा. ऐसी सोच नहीं रखनी है. ओके,
चलो, थैंक यू एवरीवन, लेट्स एंड द सेशन.